नमस्कार मित्रों, आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास की श्रृंखला में नए प्रश्न आपके लिए लाए हैं। आप इनको अच्छे से देखें और सफलता पाएं। आइए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ईस्वी सन 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह और राज सिंह। तो इसमें उत्तर आएगा रघुनाथ सिंह। जिस समय जो है मराठा आक्रमण हुआ था भास्कर पंत का 1741 में, तो रतनपुर के शासक उस समय रघुनाथ सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महाशिवगुप्त किसका समकालीन था? महाशिवगुप्त बाल अर्जुन किसका समकालीन था? तो इसमें सही उत्तर आएगा हर्षवर्धन का। ऑप्शन ए हर्षवर्धन। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का उस समय शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर अर्थात जो लक्ष्मण मंदिर है उसकी प्रशस्ति रचना किसने की थी? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए। इसमें सही उत्तर आएगा कवि ईशान ने। ऑप्शन ए कवि ईशान ने जो है इसकी प्रशस्ति रचना लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य के निम्न में से इस राज्य को किस नाम से जो है संदर्भित किया गया है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा दक्षिण कोशल। ऑप्शन ए दक्षिण कोशल। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में यही नाम उल्लेखित है राज्य के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है मौखरी आ जाएगा इसमें सही उत्तर मौखरी। मौखरी वंश का यहाँ शासन नहीं रहा है, बाकी सरबपुरी, पांडुवंशी, नलवंशियों का शासन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर जिले में शासन था। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं राजवंशों का, इनमें से किनका शासन बस्तर में रहा है? तो इसमें आ जाएगा सही उत्तर छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश का बस्तर में शासन रहा है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो नल वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सही ए ऑप्शन। वराह राज को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, चीनी यात्री वेन सांग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में उन्होंने लिखा है कि भव्य संघाराम बनाया गया था उनके लिए यहाँ के राजा के द्वारा यहाँ की राजधानी के समीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके हिसाब से है भोरम देव मंदिर। जब ये क्वेश्चन जो है 1819 में पीएससी द्वारा लिया गया था तो इसमें विवाद हुआ था कि भोरम देव जो मंदिर है वो तो गोपाल देव द्वारा करवाया गया था ऐसा करके। तो वास्तव में गोपाल देव के शासन काल में लक्ष्मण देव राय द्वारा, जो उनके प्रतिनिधि थे उस समय, उनके द्वारा कराया गया था। बिल्कुल इसको ऐसा समझें। आयोग ने फिर स्पष्ट किया इसके उत्तर को कि जैसे कि लखनी देवी का जो निर्माण है वो रतनपुर शासक रत्नदेव थर्ड के शासन काल में उनके मंत्री जो गंगाधर राव थे उनके द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर एक मंत्री स्तर के व्यक्ति थे जिनके संरक्षण में कराया गया था, देख रेख में कराया गया था लक्ष्मण देव राय। लेकिन उस समय शासक थे कौन, किसके शासन काल में ऐसे बोला जाएगा राजा, तब फिर आता गोपाल देव। तो इसमें सही उत्तर है लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरम देव मंदिर। तो ये है ऐसा, इसको समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो प्रश्न थोड़ा तकनीकी रूप से सही नहीं है।
आज के समय में बिलासपुर जिला नहीं बल्कि किरारी जो है चला गया है जांजगीर चांपा में। तो इसको इसी रूप में लें, जांजगीर चांपा की किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से किस शासन का पता चलता है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सातवाहन वंश। ऑप्शन डी आ जाएगा, सातवाहन वंश का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, रेवाराम का संबंध किससे है? बाबू रेवाराम का संबंध किससे है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा रहस्य से। रहस्य के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशी शासक का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन है इसमें जो दिया गया है उसके हिसाब से सही उत्तर कल्याण साय। कल्याण साय के बारे में उन्होंने अपने पांडुलिपि में लिखा है कि वो मुगल दरबार में गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा महाप्रमात्री। उस समय लगान अधिकारी, लगान वसूलने वाले को कहा जाता था महाप्रमात्री। सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? तो इनमें जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से हमें लेना है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा रामचंद्र। रामचंद्र यहाँ के प्रथम राजा थे इनमें से। बाकी इनको हम संस्थापक ना माने, संस्थापक जो है लक्ष्मी देव को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई में नहीं था? ऑप्शन के हिसाब से इसमें आ जाएगा राजनांदगांव। राजनांदगांव का जो गढ़ था वो रायपुर शाखा के अंतर्गत था, न कि रतनपुर शाखा के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? तो जैसे ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उसके हिसाब से आएगा त्रिपुरी के निवासी थे। फिर बाद में ये लोग तुम्बाड़ और रतनपुर रायपुर में यहाँ पर विस्तारित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सही उत्तर आएगा गजलक्ष्मी। ऑप्शन बी, गजलक्ष्मी उनकी कुल देवी थी। लेकिन परंपरागत रूप से वो लोग शैव धर्म के भी अनुयायी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया गया है जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रतापमल और रत्नदेव द्वितीय। तो इनको शासकों का जो क्रम रहा है, शासनकाल का क्रम रहा है, अवधि है ना, उसके हिसाब से इनको जमाना है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी 1 4 2 3, 1 4 2 3 के क्रम में रहेगा। अर्थात पहले जाजल्यदेव प्रथम, उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव, उसके बाद फिर प्रतापमल। इनका शासन का क्रम रहा है शासनकाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलवाए थे? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शनों के हिसाब से जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम ने पहली बार त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीनता को ना मानते हुए स्वतंत्र रूप से अपने नाम के सोने के सिक्के चलवाए थे और उसमें श्रीमद जाजल्यदेव और गज शार्दुल ये भी अंकित करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। दूसरा है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। अमात्य मंडल मतलब मंत्रिमंडल। और तीसरा है, राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो इसमें कुट को सही ढंग से हमें लेना है, कौन कौन सा कथन सही है करके। तो इसमें आएगा दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला सही नहीं है। तो दूसरा और तीसरा सही है, ये लिया गया है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, मारो, विजयपुर, खरौद, नवागढ़, पंडरभट्टा, सेमरिया, चांपा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातीन, उपरोड़ा, पेंड्रा और करकट्टी, ये गढ़ कौन से राज्य के अंतर्गत थे? तो यहाँ पर कलचुरी शासन के अंतर्गत ऐसे थे। तो इसमें से हमें रायपुर लेना है कि रतनपुर लेना है?
तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा रतनपुर राज्य के अंतर्गत थे ये सब गढ़ जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो सही उत्तर आ जाएगा इसमें डी, सेकेंड ऑप्शन, मराठों ने। कलचुरियों के बाद यहाँ पर मराठों का शासन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शनों में से सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, अमर सिंह अंतिम शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? ऑप्शन में जैसे दिया गया है उसके हिसाब से आ जाएगा जगपाल देव। जगपाल देव कलचुरी शासक पृथ्वीदेव सेकेंड के समय में एक प्रसिद्ध सेनापति थे और इन्हीं के ही संरक्षण में बहुत सारे क्षेत्रों को उस समय जीता गया था, विस्तार किया गया था राज्य का। और साथ ही इन्होंने ही राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था, जगपाल देव के द्वारा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा कलिंग राज। कलिंग राज ने यहाँ पर वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी 1000 ईस्वी में। इनका शासनकाल 1000 से 1020 ईस्वी तक के रहा है। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे ये अभ्यास कार्य चलता रहेगा, आप इसको अच्छे से देखें और सफलता पाएं। धन्यवाद।